जय हिंद बच्चों, प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे तीन शासकों के बारे में। पहले बात कर चुके हैं, हमने बाबर के बारे में बात करी, हमने हुमायूं के बारे में बात करी, हमने अकबर के बारे में बात करी। हमने अकबर की आई लाफा मारा, वो आपको हमने सिखाया। मेरी जोधा तुर्की वाली, हमने ये सिखाया। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई, उससे आपका आराम से काम चल जाएगा। और जहाँ काम नहीं चलेगा वहाँ पर हम नई चीज़ों को जोड़ते चलेंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए, बढ़िया हैंडसम टाइप का, जिसका टॉपिक का नाम है मुग़ल कालीन स्थापत्य का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे उन शासकों की। भाई, जो अकबर का उत्तराधिकारी होगा वो जहांगीर होगा, जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहाँ होगा, शाहजहाँ का उत्तराधिकारी औरंगजेब होगा। उत्तराधिकारी कह लीजिए, जबरिया उत्तराधिकारी समझ लीजिए औरंगजेब को, लेकिन है तो उत्तराधिकारी है तो है। तो हम आज उन्हीं सबके बात करेंगे, सबके बारे में, कौन क्या किया और कौन से स्थापत्य के बारे में काम करे। देखिए, मुग़ल काल लगभग 450-500 वर्षों तक रहा और उस दौरान इसने भारत में स्थापत्य के नाम पे खूब किया। लेकिन स्थापत्य करने के लिए आपको क्या चाहिए? मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था आपसे, क्या धन चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, कुशल श्रम चाहिए। दूसरा, आपको एक ऐसा ये क्षेत्र चाहिए जहाँ पर उसका निर्माण कराया जा सके, यानी समतल एक क्षेत्र चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसी भी स्थापत्य निर्माण कला को ध्यान में रखने के लिए। तो हमने अभी तक आपको देखा था कि बाबर, हुमायूं, जहां और अकबर ने किस प्रकार अपनी स्थापत्य कला का शीर्ष स्थान दिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जहांगीर को, और इसके बाद बात करेंगे हम शाहजहाँ को, और अंत में बात करेंगे हम औरंगजेब की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में। तो हम आपको एक स्पष्ट बता दें, जहांगीर के समय स्थापत्य का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सका। अब क्यों नहीं हो सका? देखिए, उसके साथ 2-3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि वह एक नाम मात्र का शासक बन गया था। क्यों? शासक के रूप में तो नूरजहाँ बैठ गई थी, और नूरजहाँ आपको अच्छे से पता है कि नूरजहाँ उसकी बचपन की प्रेमिका थी, और उसको प्रेमिका मिल गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो बचपन से उसके साथ जुड़ा होने के कभी भी जहांगीर ने उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। यही कारण था कि नूरजहाँ का जो गुट था उसमें उसका पिता, उसकी माँ, उसका भाई, और इवन दैट स्वयं खुर्रम उसमें शामिल हुआ था। याद है ना? तो ये सारी चीज़ें जो थीं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि उसके पास कुछ हाथ में था नहीं। तो उसके हाथ में क्या था? बैठे बैठे चिट्ठी खींचो या चित्र बनाओ। तो जहांगीर का काल स्थापत्य के लिए नहीं बल्कि चित्रकला के लिए जाना जाता है, क्योंकि स्वयं बहुत बड़ा चित्रकार था, हमने आपसे बताया था। तो ये स्थापत्य का जो काल है, जहांगीर में बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो हम इसीलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी है, पहले तो इनको करना पड़ेगा अपने पिताजी का, क्योंकि परंपरा अकबर डाला था कि अपने पिता की। देखिए, हुमायूं का मकबरा उसने बनवाया था, है ना? कहाँ? दिल्ली में। उसी मकबरे में मैंने आपको कहा था दारा सिकोह, कल का वीडियो आप पहले का देख चुके होंगे। दारा सिकोह में आपने देखा होगा कि किस प्रकार उसके धड़ को आगरा किले में, सर को उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे में गड़वाता कौन? औरंगजेब। इतना दुर्दशा करता उसकी। इसके बाद आता है कौन? अकबर। तो अकबर अपने जीते जी अपना शाहदरा में एक अपना बनवा लेता है मकबरा कि भैया मुझे इसी में लिटा देना। लेकिन पूरा करने से पहले ही क्या हो जाता है? मर जाता है, और उसकी मृत्यु हो जाना, अतिसार से उसकी मृत्यु हुई थी, आपको सब पढ़ा चुके हम। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर उसको क्या कराता है? पूरा करा देता है, और पूरा कराकर पापा को वहीं लिटा देता है। तो सबका उत्तराधिकारी हर किसी को बनवाना पड़ेगा ना अपना एक मकबरा। तो अकबर का मकबरा पूर्ण कराता है कौन? जहांगीर, जो कहाँ है? शाहदरा में, है ना? कहाँ पर है? शाहदरा, लाहौर। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। ठीक, सॉरी, अकबर का मकबरा उसने पूर्ण कराया, रावी नदी किनारे नहीं, सॉरी, वो सिकंदरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा में, बोलने मिस हो गया। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। और आप याद करिए कि जो जाट सरदार था चूरामन, वो इतना चिढ़ा था इससे, मुग़लों से, कि उसने अकबर की हड्डियां खुदवा के जलवा डाली थी। किसने? चूड़ामन। इतना जलता था किससे? मुग़लों से। यूँ कहें कि उनका बैर था मुग़लों से। तो इस प्रकार अकबर के मकबरे का पूर्ण कराता है। लेकिन जब वो बनवाता है अकबर का मकबरा, तो करता जो इसकी नूरजहाँ थी, वो कहती है कि हम भी तुम अपने पिता का बनाओ ना, हम अपने पिता का मकबरा बनवाएंगे। तो अपने पिता, जो इसके पिता थे एतमादुद्दौला, जिनको उपाधि दी थी शाहजहाँ ने एतमादुद्दौला की, उनको बनाती, उनका एक मकबरा बनवाती है। और इतना पैसा खर्च करती, इतना पैसा खर्च करती है कि हुमायूं के जो मकबरा था उसकी पूरी नकल कराती। क्या कराती? हुमायूं के मकबरे की पूरी नकल करवाती। दूसरा, ये पहला इस्लामी भवन है,
पहला इस्लामी पद्धति पर भवन है, जो किसका, एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसे बनवाती कौन है, नूरजहां। और नूरजहां इस पे हीरे जवाहरात एकदम सफ़ेद रंग से बनवाती है अपने पिता का मकबरा, जिसे एतमादुद्दौला का मकबरा कहा जाता है। और इसे ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। देखिए ताजमहल का अग्रगामी कौन कौन हो गए, एक हो गया ताजमहल का अग्रगामी शेर शाह सूरी का मकबरा, याद आया ना, हमने आपको पढ़ाया था। दूसरा मकबरा किसका हुआ, ये एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक। तो हुमायूं का मकबरा, ये सब कहे जाते हैं कि ताजमहल की संरचना जो उस्ताद लाहौरी था, उन्हें इन्हीं सबको देखकर इसने एक डिज़ाइन तैयार किया था ना। तो ये था एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाती कौन, नूरजहां, इसी के शासन काल में। और ध्यान रखिएगा ये जो मकबरा था ये पित्रादुरा शैली में बना है। आप समझिए, जैसे पिचकारी कहते हो, पित्रादुरा वह विधा होती है जिसमें गुम्मदों को एक विशेष आकार से किया जाता है कि आप कहीं दूर से देखेंगे तो ऐसा नहीं कि तुम लोग छिप जाएं, चारों गुम्मद आपको सामने सामने दिखाई देंगे। दूसरा, छोटे छोटे बेल बूटों के माध्यम से क्या किया जाता है, सजाया जाता है। और आपको लगेगा कितना समय लगा होगा किसी भी इमारत को बनने में। तो इस शैली को क्या कहते हैं, पित्रादुरा शैली। तो कहाँ से आई थी, ईरान की शैली है पित्रादुरा शैली, जिसको लाया कौन था, अकबर लेकर आया था अपने शासनकाल। आपको अच्छे से पता है स्थापत्य में अकबर ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अवसर न मिल पाने के कारण, ये यूँ कहें कि युद्धों में व्यस्त होने के कारण उसकी कमी पूरा करने कर थी शाहजहाँ ने। क्योंकि शाहजहाँ को पर्याप्त समय था, भाई ही लड़ने में भिड़े थे अपने लड़के, उसको लड़ने का अवसर नहीं मिला, उसने काम कराया। तो ये था अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। ये सब किसके समय हो रहा है, जहांगीर के समय। जहांगीर ने अपने पिता के जो नौरत्न था, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, उसका भी मकबरा बनवाया था किसने, जहांगीर ने, जो कि हुमायूं के मकबरे की क्या थी, नकल थी। क्या थी, तो आप कहेंगे सर हुमायूं का मकबरा इतना था कि सब उसकी नकल करे। हाँ बिल्कुल नकल कर रहे थे। कारण हुमायूं का मकबरा अकबर ने पूरा दम लगा के बनवाया था। दम लगा के माने अपने पिता का समर्पण के। देखिए हुमायूं का पूरा जीवन लड़खड़ाते ही बीता था, आपको हम पहले पढ़ा चुके थे। हुमायूं पूरे जीवन लड़खड़ाता ही रहा, क्यों, शेर शाह सूरी इसके पीछे पड़ा था, जहाँ जाए वहीं कूटे, जहाँ पाए वहीं कूटे, मंगा भाग। कभी तो 10 वर्ष के लिए भगा निर्वासन कर दिया उसने, 40 से 50 के बीच, याद होगा आपको। फिर बात को आता है 1555 में, 1556 में युद्ध होता है, तब शेर शाह सूरी हारता है। तो इसको जहांगीर को मजबूरी थी कि जो अकबर को कि अपने पिता के समर्पण में बहुत बड़ा बनवाए, क्या मकबरा उसने निर्माण कराया अपने पिता का, हुमायूं का मकबरा। इसके बाद बात करते हैं किसकी, रहीम खान खाना, किसकी नकल थी, हुमायूं के मकबरे की। यहाँ तक हम आ गए। अब इसके पास ज़्यादा स्थापत्य का काम था ही नहीं, तो इसके पास ज़्यादातर जो काम था वो किसका था, वो काम था चित्रकारिता का, जिसके बारे में हम एक वीडियो आपको बना चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, स्वर्णिम काल की। किसकी स्वर्णिम काल की, शाहजहाँ के स्वर्णिम काल, या यूँ कहने कि शाहजहाँ के ही समय स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया। अब क्यों कहा गया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसने जोधपुर में एक पूरा नगर बसा दिया। कहाँ पर, मकराना, जोधपुर के आसपास मकराना के क्षेत्रों में इसने एक नगर बसा दिया। उनका एक सूत्री कार्यक्रम दे दिया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पत्थरों की नक्काशी तराशी करके बनाकर हमको देना है। और इसमें पूरा गांव, एक नगर बसा दिया उसने। आज जोधपुर नगर जिसे आप देख रहे हैं वो शाहजहाँ के द्वारा कूट कूट के बना के निर्मित किया गया। वहाँ आज मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी। कारण यह था कि उसने मजदूर के रूप में इतना यूज़ किया, 22 वर्ष तक वहाँ लोग रात दिन काम किए, लेकिन पैसा भी शाहजहाँ ने बहुत दिया उनको। तो यही कारण था कि संगमरमर का उपयोग किया। और पूरा इवन दैट वो जितने बलुआ पत्थर यूज़ किए थे अकबर ने, जो लाल बलुआ पत्थर था, तो सब हटवा के बाहर कर दिया किसे, शाहजहाँ ने। सब लगवाया सफ़ेद से, सब इमारतें कैसी करा दी, सब सफ़ेद संगमरमर। तो इसीलिए कहा संगमरमर का युग है। संगमरमर का मतलब होता है प्रेम या प्री, तो वो प्री संगमरमर माने होता है सब मिल गए, मिक्सअप हो गए, तो संगमरमर होता है प्री। तो प्री था उसको संगमरमर बहुत, इसीलिए उसने सारा संगमरमर करा दिया। ताजमहल देखिए संगमरमर, जितने शाहजहानाबाद में जितने भी जामा मस्जिद, ये मस्जिद सब संगमरमर के बनवा के रख दी। क्यों, उसने गांव बसा रखा था कि तुम केवल संगमरमर काटो बनाओ, हम तक प्रेषित करो। ये मजाक नहीं था, सोचिए बहुत कठिन काम था ये। फिर भी शाहजहाँ ने इसको दुरूह काम को पूरा करवाया शाहजहाँ ने। तो इसीलिए इसके काल को क्या कहा जाता है, संगमरमर का या स्वर्ण युग या संगमरमर का खिलाड़ी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था संगमरमर का खिलाड़ी किसे कहा जाता, तो संगमरमर का खिलाड़ी कहा जाता है शाहजहाँ को। क्यों कहा जाता है, आप कारण जान चुके हैं। उसे सफ़ेद पत्थर बहुत पसंद था और हमें भी बहुत पसंद है। इसका मीन्स हो गया कि जो सफ़ेद पत्थर होता है वो सफ़ेद सादगी का प्रतीक होता है।
सच्चाई का प्रतीक होता है, ईमानदारी का प्रतीक होता है, और हम प्रयास यही करते हैं आपके साथ। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसने जो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। उस आगरा के किले में बहुत सारी रचनाएं कराई, किसने? स्थापित कराई? शाहजहां ने। बहुत काम किया, बहुत काम किया। सोचे 22 वर्ष तो केवल ताजमहल बनाने में लग गए। 22 वर्ष ताजमहल पूरा होने में लगा। अगर 22 वर्ष ताजमहल बनने में लगेंगे तो सोचने वाली बात है कि 22 वर्षों में बहुत सारी इमारतें बनवा डाली होंगी। हाँ, तो उसने अकबर का जो आगरा का जो किला था किससे बनवाया था? आगरा का किला किससे बनवाया था? यस, अकबर ने। और उसके जो 2 गेट मैंने आपको बताया था, एक पश्चिमी द्वार, एक दक्षिणी द्वार, पूर्वी द्वार और दक्षिणी द्वार। पूर्वी द्वार का नाम क्या था? अमर सिंह द्वार। और दक्षिणी द्वार का नाम क्या था? दिल्ली द्वार। और या उसी का नाम था हाथी द्वार, पढ़ा था ना हमने। और इसी हाथी द्वार से प्रवेश किया था कौन? यस, दारा सिकोह। हाँ, राइट। अब बात करते हैं आगरा का किला जिसे अकबर द्वारा बनाया गया, तो उसमें कौन कौन से बनाई थी जरा देखिएगा। सबसे पहले उससे बनाया था दीवाने आम, दीवाने खास। ध्यान से सुनिएगा, क्या बनवाया? दीवाने आम, दीवाने खास। अब दीवाने खास में एक चीज महत्वपूर्ण थी, यह दोहरे स्तंभ का। दोहरे स्तंभ माने सामने 2-2 पिलर एक साथ लगाए गए। जरा हम मिटा दें, आपको एक एक चीज फिगर में दिखाते चलें। वैसे आपको फिगर इसमें डेनोटेशन होता जाएगा। क्या है कि जो फिगर होते थे, जो इनकी रचना होती थी, वो ऐसे होती थी कि एक पिलर ऐसे और उसी के साथ ही एक पिलर और, यानी दोहरे स्तंभ होते। अब गेट के बगल में हमारे भी देखिएगा, गेट के दरवाजे हम लोग 2-2 पिलर बनाते और इसके ऊपर मेहराब बनता था। समझ में? ऐसे बनते थे, ऐसी आकृतियां होती थी। किसमें? दीवाने खास में। और ध्यान रखिएगा, दीवाने खास का जो बैठने का आधार था वो गोल हुआ करता था, यानी वृत्ताकार, जबकि दीवाने आम का जो होता था वो चौकोर चबूतरा होता था, है ना। तो दीवाने खास में दोहरे स्तंभ, पेपर पूछा गया, दोहरे स्तंभ का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो शाहजहां के द्वारा। कहाँ? दीवाने खास में। और यहीं पर आगरे में ही, यहाँ आगरा की बात करो, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में कुछ और होगा। ये सब संगमरमर से बनने कौन बनवा रहा? शाहजहां। यहीं पर आगरे के किले के अंदर, ध्यान सुनिएगा, मुसम्मन बुर्ज बनवाया था। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या बना था? मुसम्मन बुर्ज। आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि मुसम्मन बुर्ज कहाँ बनवाया था? मुसम्मन बुर्ज। ये मुसम्मन बुर्ज जो था, ये अकबर के किले में ही, आगरा के किले में ही था। और इस तरह उसको डिजाइन किया गया था अकबर ने कि संयोग कह लीजिए, आप चाहे कुछ कह लीजिए, कि इस मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल एकदम साफ दिखता था। क्या दिखता था? एकदम साफ दिखता था। आप ताजमहल को देख सकते हैं। तो जब शाहजहां को गिरफ्तार किया था किसने? औरंगजेब ने, तो उसने इसी मुसम्मन बुर्ज में उसको गिरफ्तार करके बिठा दिया था 8 वर्षों के लिए। तो जब भी कभी वो दुखी होता था तो ऊपर जाकर मुसम्मन बुर्ज में और घंटों बैठे ताजमहल को देखा करता था। वो ये मान के देखा करता था कि मेरी प्रेमिका सामने बैठी है, क्योंकि वो ताजमहल उसी की याद में उसने बनवाया था। किसकी याद में? अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल के नाम से, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुसम्मन बुर्ज जहाँ से बैठकर ताजमहल देखा करता था कौन? शाहजहां। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? आगरा के किले के अंदर। तो क्या हो गया भैया? दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया। दीवाने खास में क्या महत्वपूर्ण है? 2 खंभों के स्तंभ होंगे और चित्रकारी पितरादुरा चली रही है। दूसरा, यहाँ पर उसने मुसम्मन बुर्ज बनाया था। ये वही मुसम्मन बुर्ज है जिस पर ऊपरी दीवार पर बैठकर ताजमहल देखा करता था शाहजहां। कब? जब उसे औरंगजेब ने जेल में रखा था। कहाँ पर जेल में रखा था? इसी मुसम्मन बुर्ज में, आगरे के किले में शाहजहां को डाल रखा था। क्या वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए। और यहीं पर उसकी बिटिया जिसका नाम था रोशन आरा, उसने उसकी बहुत हेल्प करी थी। इतिहास कुछ और कहता। चलिए देखते हैं उसको, क्या है, कहाँ है, कैसे है, देखते हैं। इसने आगरे के किले में ही मोती मस्जिद बनवाई थी। अब नोट करिएगा, मोती मस्जिद। ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। इसको हम एक जगह आपको नोट करा देते हैं ताकि आप भविष्य में गलती ना करें। देखिए, तान मोजा हम आपको पढ़ा चुके थे। शाहजहां को रटने का आसान तरीका था तान मोजा। क्या था? तान मोजा। ता से आप जानते हैं ताजमहल, ना से नगीना मस्जिद, मो से मोती मस्जिद और जा से जामा मस्जिद। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो मोती मस्जिद है इसको शाहजहां बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है? शाहजहां। ध्यान से सुने रखिए। एक मोती मस्जिद और है, एक मोती मस्जिद और है। ये कहाँ पर है? लाहौर में। कहाँ है? नोट कर लीजिएगा इसको, लाहौर में। और इस लाहौर वाली मोती मस्जिद को बनवाया था जहांगीर ने। किसने बनाया था? जहांगीर ने। ध्यान सुने रहिएगा। एक और मोती मस्जिद है,
तीसरी मोती मस्जिद, देखिएगा तीसरी मोती मस्जिद ठीक सामने, यानी लाल किले के ठीक सामने, लाल किले के किससे बनाया था? औरंगजेब ने। वो कहता है मैं इसमें रहूंगा नहीं, बप्पा का बनवाया है, हम इस पर रहेंगे ही नहीं। ठीक, तो ये सारे के सारे 3 मोती मस्जिद आपको हमने दिखाई। एक मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, कहाँ? आगरे के किले में। दूसरी मोती मस्जिद किसने बनाई? लाहौर में, किसने? जहांगीर ने। और तीसरी मोती मस्जिद कौन बनवाएगा? औरंगजेब। कहाँ? लाल किले के सामने, थोड़ी ही दूर पर, उसके अंदर इमारतें नहीं बनवाई। किसने? औरंगजेब ने। यूं कहें कि औरंगजेब को इन चीज़ों में रुचि भी नहीं थी, उसे रुचि तो थी तलवार लाओ गला काटो, बाकी सब बकवास की बात, मैं सबको जिंदा पीर हूँ, मैं भगवान हूँ, ये कहा करता था औरंगजेब। तो मोती मस्जिद किससे बनवाई? शाहजहां ने। जामा मस्जिद किससे बनवाई? अब यहाँ पर देखिएगा, जामा मस्जिद बनवाई तो शाहजहां के समय की, लेकिन बनवाई किसने थी? जहां आरा ने, इसकी बिटिया ने। ध्यान सुनिएगा, इस जहां आरा ने, इसीलिए इस मस्जिद का एक उपनाम भी मिलता है किताबों में, जहांनामा। क्या मिलता है? जहांनामा मस्जिद, या जहां आरा ने बनवाया था इसीलिए उसके नाम पर जहांनामा, लेकिन बनी किसके समय थी? शाहजहां के समय में। अगली मस्जिद कौन सी है? नगीना मस्जिद। ध्यान रखिए, उसके नाम ही नगीना। नगीना माने इतना सुंदर बनाया था, जैसे अंगूठी में क्या पहना जाता है, नगीना चमक रहा हो। तो पहले उसको ध्यान से जरा देखिए फिगर में, वैसे हम प्रयास करेंगे कि आपको इसके सबके फिगर क्लिप में मिल जाएं और आप देख लें। तो ज़रा देख लीजिएगा कि जो नगीना मस्जिद थी उसका डिज़ाइन कैसे था। ऐसे आप डिज़ाइन कहेंगे और यहाँ पर बुर्ज बना था, ऐसे। तो आपको क्या लगेगा कि अंगूठी के ऊपर कुछ रखा हुआ है, इसीलिए मस्जिद का नाम क्या दिया गया था? नगीना मस्जिद। साथ ही इस आगरे के किले के अंदर ही उसने अंगूरी बाग का निर्माण कराया था और यहीं पर मच्छी भवन भी बनवाया था। तो आप देखिए आगरे के किले के अंदर क्या क्या बना। इसने आगरे के किले के अंदर दीवाने आम, यहाँ पर सामान लोगों से बैठकर बात करता था। दीवाने खास, यहाँ पर याद करिए, यही दीवाने आम है जहाँ पर औरंगजेब बैठकर बातें कर रहा था, सॉरी शाहजहाँ बातें कर रहा था बैठ के। और बात किससे करनी थी? यस शिवाजी से। अभी आते हैं, सॉरी औरंगजेब बातें कर रहा था ना। तो दीवाने आम, दीवाने खास, हाँ एक चीज़ मिस करेंगे। औरंगजेब शिवाजी को निमंत्रण भेजा जयसिंह के द्वारा कि आकर हमसे बातचीत कर लें। आगरे के इसी दीवाने आम में आकर खड़े होते हैं कौन? शिवाजी। और शिवाजी पर एक स्पेशल वीडियो आपको मिल गया होगा, आ जाएगा। तो दीवाने आम में ही सब जनता खड़ी रहती, उसी जनता के लाइन में खड़ा कर देता है किसको? शिवाजी को। सोचे एक छत्रपति आदमी उसको लाइन में खड़ा करेंगे, और एक आता गुस्सा होकर भाग जाता, फिर ग्वालियर किले में कैद होता है, फिर चूहा बन के वहाँ भाग जाता है और लौट के फिर औरंगजेब कभी इसको पकड़ने पर, इससे मराठों पर कभी आकर वो जीत हासिल नहीं कर पाता। तो उसने क्या बनाया? दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने खास से महत्वपूर्ण क्या है? दोहरे सम का है। साथ ही मुसम्मन बुर्ज, ध्यान रखिएगा, मुसम्मन बुर्ज आगरे के किले के ऐसे स्थान पर बना है जहाँ से ताजमहल को आसानी से देखा जा सके। और आपने शाहजहाँ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। मोती मस्जिद उस समय बनाई। जामा मस्जिद बनी शाहजहाँ के समय में, लेकिन बनवाई किसने? उसकी बिटिया जहाँ आरा ने, इसीलिए इसको जहांनामा कहा जाता है। और साथ ही इसने अंगूरी बाग और मच्छी भवन बना। नीचे हम बागों के बारे में और अध्ययन करेंगे। तो ये कहानी किसके समय थी? अभी तो हमने बात करी किसकी? शाहजहाँ। कहाँ? आगरे में। आगरे में ही ताजमहल है। ताजमहल के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। इसको बनने में 22 वर्ष का समय लगा था, यानी 1631 से लेकर 1653। ये पेपर में आ चुका है कि इसका समयावधि क्या रही। तो 1631 से लेकर 1653 के बीच बना है ताजमहल। कुल मिला के 22 वर्ष का समय लगा था ताजमहल के बनने में। और इसमें जो खर्चा आया था उस समय के अकॉर्डिंग 9 करोड़ रुपया आया था। कितना आया था? 9 करोड़ रुपया। अगर आज के समय में होता तो इसकी कीमत कई अरब डॉलर होती। यस, और इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया। साथ ही भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसको कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है, क्योंकि बहुत साफ सुथरा और सुंदर बना, इसलिए नारी से तुलना की गई। भारी नारीत्व की साकार प्रतिमा किसको कहा जाता है? ताजमहल के बारे में कहा जाता है। 9 करोड़ रुपया ले, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अच्छा, आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि विश्व धरोहर सूची में क्यों कोई चीज़ें शामिल की जाती हैं। आखिर कौन सा ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है कि विश्व धरोहर की सूची में चीज़ों को क्या करना पड़ता है? शामिल करना पड़ता है ना। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में क्या क्या बनाया। देखिए स्थापत्य का स्वर्ण युग है तो लंबा चौड़ा होगा यार। तो दिल्ली में क्या बनाया? इसने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर शाहजहानाबाद करी। कहाँ करी? शाहजहानाबाद। यानी उसने अपनी राजधानी ही बदल दी। उसने अपनी अब राजधानी आगरा से कहाँ ले गया?
दिल्ली ले गया कहाँ, शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद में स्थापित कराया क्या, एक नगर, और वहीं पर बनवाया लाल किला। क्या बनवाया, लाल किला। तो क्वेश्चन पूछेगा लाल किला कहाँ है, तो आप कहेंगे लाल किला लाल किले में है। अरे नहीं भैया, लाल किला शाहजहानाबाद में, जिसको किसने बसाया था, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने 1638 से लेकर 1648 यानी 10 वर्ष लगे हैं लाल किला को बनने में, लेकिन ये पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो सवाल आएगा कि सर उसे तो सफ़ेद संगमरमर पसंद था, उसने लाल पत्थर कैसे यूज़ किया, तो एक स्पष्ट समझ लीजिए, पास में आसानी से बलुआ पत्थर उपलब्ध था और समय इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं था, तो जल्दी जल्दी से उस पत्थरों से कटवा कर, आपको पता है लगभग 3-3.5 किलोमीटर लंबाई में बना है लाल किला और 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग बना है। उसके अंदर नहर बहिस है, ध्यान सुन लेंगे पूरी कहानी। नहर बहिस का मतलब होता है अगर आप किसी कमरे में आराम कर रहे हैं तो उस कमरे के नीचे पानी बह रहा होगा, आप एक नाली बनी होगी पूरे लाल किला में, आप चाहे जहाँ चले जाइए, जगह जगह फव्वारे लगे होंगे छोटे छोटे, कमरे के अंदर तक की बात हम कर रहे हैं आपसे, वहाँ सब जगह पानी की व्यवस्था की गई थी। क्यों, आपको अच्छे से पता है गर्मियों के समय में पत्थर तपता है, और जब पत्थर तपेगा तो स्वाभाविक है आप परेशान होंगे, और जब उसमें पानी भरा होगा पत्थर तपेगा तो वाष्प बनेगा, देखिए कितना बढ़िया। और जब वाष्प बनेगा तो मौसम को क्या कर देगा, आर्द्र कर देगा, और आर्द्र कर देगा तो आपको ठंडक महसूस होगी। पूरे के पूरे लाल किला में जो अहमद था वास्तुकार, इसका अभी हम आपको दिखा रहे हैं, उसका नाम था हमीद अहमद। क्या नाम था, हमीद अहमद, है ना। उसका नाम था अहमद लाहौरी और इसका नाम था हमीद अहमद। इस हमीद अहमद ने ऐसी डिज़ाइन तैयार करी थी कि इसमें जो पानी आता था, ध्यान सुनिएगा, पानी एक ऊंचे से गिराया जाता था, फव्वारा चला करते। उस समय फव्वारा कहाँ, मोटर थी यार, तब बंसल की पंप नहीं हुआ करती थी, तो ऊंचे से स्थान पर पानी गिराया जाता था और उसे फव्वारा चला करते थे, और फव्वारा के बाद वो पानी पतली पतली नालियों से पूरे लाल किले में जगह जगह बहता था। उससे फ़ायदा क्या होता था, फ़ायदा ये होता था कि पूरा जो लाल किला था वो ठंडा रहा करता था। हमेशा जाइएगा, देखिएगा, जरूर देखिए, देश दुनिया में बहुत कुछ है। आपको लगता है अमेरिका बड़ा सुंदर है, सिंगापुर बड़ा है, पहले अपना देश देख लो यार, बहुत सुंदर अपना देश है, बहुत प्यारा देश है। जहाँ शाहजहानाबाद लाल किला में, और वास्तुकार इसका था हमीद अहमद। नोट करेंगे कि लाल किला का निर्माण किसने किया था, हमीद अहमद उसका वास्तुकार था, बनाने वाला। और किला ए कोहना लाल किला के अंदर ही बनाया गया। क्या है, किला ए मुबारक। कौन है, किला ए मुबारक किसने, किला ए कोहना किसका था, शेरशाह सूरी का। और इसने क्या बनाया, किला ए मुबारक। क्या है, किला ए मुबारक किसने बनाया था, लाल किले के अंदर हमीद अहमद ने। और इसी ने किले के अंदर ही लाल किले में दीवाने आम, चलिए शुरू करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, दीवाने आम दीवाने खास अब यहाँ बदलेगा। आपने एक दीवाने आम दीवाने खास यहाँ पढ़ा, एक दीवाने आम दीवाने खास मिलेगा लाहौर में, एक दीवाने आम दीवाने खास है यहाँ पर। तो अंतर देखिएगा, इस दीवाने आम दीवाने खास को बनाया फिर किसने, शाहजहां ने। इस दीवाने आम दीवाने खास को बनाया शाहजहां। अंतर क्या है, इनका जो दीवाने आम था इसको बनाया था बेबादल ने। किसने बनाया था, इसका नाम है बेबादल, ध्यान से सुनिएगा। और इस बेबादल ने इसी दीवाने आम में मयूर सिंहासन रखा था। अब सुन लीजिए मयूर सिंहासन के बारे में। मयूर सिंहासन में कहा जाता है आज के समय में 1 कुंटल तोला सोना, कितना, 1 कुंटल सोना, आप सोच नहीं सकते कितना इसमें मात्रा रही होगी, शायद 1 लाख तोला सोना। यस, 1 लाख तोला सोना और 5000 मिस्किन हीरे। आप सोचिए कितना भारी रहा होगा। और उसमें लगाया गया था कोहनीर हीरा, और इस कोहनीर हीरा को इसको दिया था किसने, जमाल ने। किसने, जलाल खान ने किसको दिया था, मीर जुमला ने दिया था। नोट करेंगे, शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने ला कर दिया था, कहाँ था, बंगाल से। और ये मिला कहाँ था, गोलकुंडा की खान से। मैं इसके बारे में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो ये हीरा लगा था किसमें, कोहिनूर हीरा किसमें, मयूर सिंहासन। और जब नादिर शाह भारत में आक्रमण करता है, उस समय इसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर रुपया हुआ करती थी केवल सिंहासन की। उस सिंहासन को उठा ले जाता है कौन, नादिर शाह। सोचिए इतना बड़ा सिंहासन को नादिर शाह उठा ले जाता है यहाँ से, है ना। तो इस प्रकार मयूर सिंहासन कहाँ रखा गया था, दीवाने आम में। बनाया किसने था, बेबादल ने। और इसको मयूर सिंहासन कहा गया, जो 1 लाख तो ना 5000 मिस्किन हीरे, लगभग 1 करोड़ कीमत थी। और इसी ताजमहल लाल किले के अंदर रंग महल, मोती महल, हीरा महल। नोट करेंगे, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण। रंग महल कहाँ बना है, रंग महल वह स्थान है जहाँ बैठकर एंजॉयमेंट किया करता था, गाना सुनना, कविता सुनना, ये सब शाहजहां तो था ही रंगीला भाई। दूसरा मोती मस्जिद, हीरा मस्जिद, इस सब इसने बनवाई थी कहाँ, उसी लाल किले के अंदर। साथ ही दीवाने आम में शाहबुर्ज बनवाया था। क्या बनाया था, शाहबुर्ज। ये शाहबुर्ज जो था ये ऊंचे पर स्थान था जहाँ से बैठकर वो जनता को संदेश दिया करता था। दूसरा, इसने लाहौर में, देखेंगे जरा,
अच्छा, एक और ध्यान रखिए कि दिल्ली में जामा मस्जिद एक और है, उसकी भी निर्माण किसने किया था? शाहजहाँ ने। एक जामा मस्जिद लाल किला आगरा में जैसे जहाँ ने बनवाया था, और ये एक दीवान जामा मस्जिद है जो किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। देखिएगा, लाहौर में इसने दीवान आम बनवाया और शाह बुर्ज बनवाया। कहाँ? लाहौर में। दूसरा, इसने लाहौर में ही नौलखा महल और शीश महल भी बनवाया, ख्वाबगाह भी उसने वहाँ पर बनवाया। तो इतना बड़ा काम था किसका? पूरा का पूरा शाहजहाँ का। तो आप भाई स्थापत्य का स्वर्ण युग है, तो मैटर तो अच्छा हो गई। अब मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से, आपको आसानी होगी। सबसे पहले उसने संगमरमर का खिलाड़ी, स्वर्ण युग, संगमरमर का बहुत प्रिय करता था। मकराना जोधपुर से आता था, पूरा सफ़ेद संगमरमर। इसने अकबर के जो आगरा का किला था उसके अंदर दीवान आम, दीवान खास, मुसम्मन बुर्ज सब बनवा रखा था किसने? शाहजहाँ ने। साथ ही मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, अंगूरी बाग, मच्छी भवन, ये सब कहाँ हैं? आगरे के। सोचिए, जब आगरे के किले के अंदर इतना कुछ है, इसका मतलब आगरा किला बहुत बड़ा रहा होगा। साथ ही ताजमहल बनने में 22 वर्ष लगे। किसकी याद में बना है? आपको अच्छे से पता, अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल के। 1631 से लेकर 1653 में इसका निर्माण कार्य हुआ। 9 करोड़ रुपए खर्च हुए, विश्व धरोहर सूची में शामिल है और भारतीय नागरिकत्व की साकार प्रतिमा कहा जाता है। साथ ही दिल्ली में शाहजहानाबाद, जिसे उसने राजधानी बनाया, लाल किला बनवाया, उसका वास्तुकार था हमीद अहमद। और लाल किला में किला ए मुबारक, दीवान आम जिसे बेबादल ने बनाया था, जिसमें मयूर सिंहासन रखा जाता था। दीवान खास, जिसमें वो अपनी मंत्रणा किया करता था। यहीं पर इबादत खाना भी अकबर ने बनवा रखा था, है ना। तो इस प्रकार रंग महल, मोती महल, हीरा महल, ये सब बनवाए थे किसने? शाहजहाँ ने। और उसने लाहौर में नौलखा महल, शीश महल और ख्वाबगाह भी बनवाया था किसने? शाहजहाँ से। यानी बढ़िया काम करके गया है कौन? शाहजहाँ। तो ये था कुछ चीज़ें जो शाहजहाँ की आपको हमको पहुँचानी थी। अब बात करते हैं किसकी? औरंगजेब की। वैसे तो स्पष्ट बता दें, औरंगजेब के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तलवार वाला आदमी है। उसे प्रेम वेम का हिसाब किताब समझ में नहीं आता था। तो औरंगजेब की जितनी भी कहानी हम आपको आज बता रहे हैं, वो केवल और केवल बाद को, जब उसकी पत्नी ख़त्म होती है राबिया उद दौरानी, जिसे बहुत प्रेम करता है, तो उसे लगता है कि जब हमारे पप्पा बहुत अच्छा कर गए हैं तो हम भी करके देख लें। उसने नकल कराई किसकी? ताजमहल की। और बनवाया क्या? राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। औरंगजेब ने ही औरंगाबाद की स्थापना कराई थी। और राबिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। क्या बनवाया? बीबी का मकबरा। आप प्रयास ना करिएगा, बीबी का मकबरा। ये किसने बनाया? औरंगजेब ने। किसकी याद में? राबिया उद दौरानी। किसमें? राबिया उद दौरानी। याद आया ना? या दुर्रानी कहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी प्रिय पत्नी थी राबिया उद दौरानी। इसकी याद में बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में। बहुत ज़्यादा इसमें इसको करने का मौका तो खूब था, ऐसा किया ही नहीं। इसको तो केवल काट फाट पे बड़ा मज़ा आता था। यस, औरंगाबाद नगर की स्थापना कराई अपनी पत्नी की याद में। बीबी का मकबरा राबिया उद दौरानी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर बनाया। और इसी को, बीबी के मकबरे को ही दक्षिण का ताज कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण का ताजमहल। क्या कहते हैं? दक्षिण का ताजमहल। लेकिन इसे इतिहासकार कहते हैं ताजमहल गया भाड़ महल। ये वास्तव में ताजमहल की फूहड़ नकल है। ताजमहल की क्या है? फूहड़ नकल। आप अगर चित्र में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो उसको पोत दिया गया, नाश कर दिया गया, पूरा सिकोड़ के रख दिया। इतना बड़ा ताजमहल उसको सिकोड़ के रख दिया किसने? औरंगजेब ने। इसके बाद इसने, औरंगजेब ने एक मोती मस्जिद बनवाई थी लाल किले के बाहर। मैंने आपको पहले बताया मोती मस्जिद 3 लोगों ने बनाई। एक बनाई शाहजहाँ ने, आगरा ने। दूसरी बनाई लाहौर में जहांगीर ने। तीसरी बनवाई लाल किले के सामने किसने? औरंगजेब ने। इस प्रकार और इसने एक छोटा सा काम किया कि लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई। लाहौर में क्या बनवाई? बादशाही मस्जिद। और इस मस्जिद के निर्माण का सिर्फ एक काम था कि कैसे करके अफगानों को, कैसे करके मंगोलों को, कैसे कैसे तुर्कों को भारत में प्रवेश से क्या किया जाए, रोके रखा जाए। इसलिए उसने वहाँ पर लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था। और जो भी उसके अगेंस्ट जाता था उसको छावन छोटा कर देता था। कौन? औरंगजेब। तो इतना ही औरंगजेब के बारे में मिलता, बहुत ज़्यादा उसका स्थापत्य के बारे में कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन ज़्यादा जिसका योगदान था हमने आप तक पहुँचा दिया। अब बात करते हैं कि इन लोगों ने कुछ बगीचे बनवाए थे। क्या बनवाए थे? बगीचे। जैसे बाबर ने नूरबाग, आराम बाग या हस-ए-बहिश्त बनवाया था। ध्यान सुनिएगा, नूरबाग, आराम बाग। इसी आराम बाग में इसको दफनाया गया था ना। उसके बाद पहले इसको आगरा में ही आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन जब इसका बाबरनामा पढ़ा गया तो पता चला कि हमको कहाँ दफना दो भैया, काबुल में। तो इसको ले जाके लाहौर में क्या किया गया? बाहर। तो दो, जहांगीर का मकबरा और बाबर का मकबरा, इन दोनों को मकबरा देश में नहीं है, बाकी सबके मकबरे देश के
अंदर है। तो नूरजहां, नूरबाग, आरामबाग या हास्यबाग तीनों एक ही हैं। आगरा में बनवाया किसने? बाबर ने। दूसरा, जहांगीर ने शालीमार बाग कहाँ बनवाया? श्रीनगर में। और दिलकुशा बाग कहाँ बनवाया? लाहौर में। साथ ही शाहजहां ने शालीमार बाग कहाँ बनवाया? चश्मा लाहौर में। शालीमार इन्होंने बनाया लाहौर में, इन्होंने शालीमार बनाया श्रीनगर में। चश्मा ए शाही कहाँ बनी? कश्मीर में। किसने बनाया? शाहजहां ने। और निशात बाग किसने बनवाया? शाहजहां ने। कहाँ? कश्मीर में। तो कश्मीर में ये दो बनवाई किसने? शाहजहां ने। और एक शालीमार बनवाया कहाँ? लाहौर में। औरंगजेब भी लास्ट में लगा, यार ये तो सबसे अलग है बात किया करते थे ना, तो इन्होंने हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण कराया था। किसका? पिंजौर बाग का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। तो ये थी पूरी की पूरी स्थापत्य की कहानी, औरंगजेब और उसके जितने साहित्यिक लोग थे उनकी। ठीक, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिस पर हमें बताना था कि औरंगजेब ने हमारे लिए क्या क्या किया। औरंगजेब ने मुग़लों ने हमारे देश में स्थापत्य के लिए क्या क्या काम किए। तो मुझे उम्मीद है 2 वीडियो आपको स्थापत्य के मिल गए हैं, अब कुछ भी बचा नहीं होगा। और अगर कुछ बचता है, अभी हम आपको अगले टॉपिक में जो लेकर आएंगे वो मुद्रा, प्रशासन, राजस्व और उनकी राजनीतिक स्थिति, जो अंतिम टॉपिक होगा। इसके बाद मुग़ल का काम खत्म, और उसके बाद उत्तर मुग़ल काल आएगा, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक, तो आज इतना ही हमारा टॉपिक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक्स के साथ, नए तथ्यों के साथ, नई चीज़ों के साथ, और बात करेंगे हम नए तथ्यों की। फिलहाल आप एक काम करिएगा कि इसका नोट्स बनाते रहिएगा, PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जब आगे पीछे होते हैं तो कहीं पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं होगा स्क्रीनशॉट तो हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। तो फिलहाल आप इसे नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। नहीं नोट्स बनाए तो जितना लिखा था उसको फैक्ट के रूप में तैयार कर लीजिएगा, और जो फिर भी ना आपको समझ में आए तो आप एक काम करिएगा, इसको 1 लाइनर बना लीजिएगा, परीक्षाओं में आपके काम आ जाएगा। और जो कहानी हमने सुनाई वो मेंस में काम आएगी। अब आप ध्यान रखिएगा, स्थापत्य का मेंस में कैसे लिखेंगे, 1 मिनट के लिए जल्दी से चाहे देख लीजिएगा। सबसे पहले मेंस में क्या लिखनी होती है? प्रस्तावना। फिर उसके बाद स्थापत्य पर प्रभाव, यानी जो भी राजा होगा उसके स्थापत्य, जैसे औरंगजेब के स्थापत्य का प्रभाव, अकबर के स्थापत्य का प्रभाव, शाहजहां के स्थापत्य का प्रभाव। उसके बाद स्थापत्य का स्वरूप, यानी कि किस शैली में बना है। उसके बाद स्थापत्य का भारतीय क्षेत्र पर प्रभाव, ध्यान से सुने चलिएगा, ये आप दिमाग में बनाए टिप्पणी के रूप में, तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद उन स्थापत्य का आज वो प्रासंगिक है या ख़त्म हो गए तो प्रासंगिकता, और अंत में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। तो किसी भी टॉपिक को लिखने का एक तरीका होता है, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी हम फैक्ट प्री के और वनडे के लिए। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।